किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धाणमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी की। आप प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हो। इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य की जानकारी ली जा रही है और मध्य प्रदेश राज्य में जो अनदेखे वीरान प्राचीन बौद्ध स्थल है वह आपको दिखाए जा रहे हैं, जिनमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है वह आपको दिखाए जा रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल का पिछला वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वह पिछला वीडियो था सारूमारू यहाँ का। सारूमारू यहाँ पर बिखरे हुए अनेक प्राचीन बौद्ध स्थल और सम्राट अशोक से जुड़े हुए अनेकों तथ्य आपके सामने रखे गए, तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें। और आज का यह जो वीडियो है यह उसी से जुड़ा हुआ है। सारूमारू से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर तालपुरा नाम का गांव है और यह जो तालपुरा है यह सीहोर जिले के बुधनी तहसील में आता है। इस तालपुरा में भी दो प्राचीन भव्य बौद्ध स्तूप है और जिस प्रकार का सांची का बौद्ध स्तूप हुआ करता था और सांची के बौद्ध स्तूप को जिस प्रकार से रेलिंग्स हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार की जो रेलिंग्स है यहाँ के तालपुरा के प्राचीन बौद्ध स्तूप को देखने को हमें मिलेगी। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए हम देखेंगे तालपुरा यहाँ के रहस्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम सारूमारू पंगुरुरिया से सकलनपुर मार्ग से तालपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तालपुरा गांव से प्राचीन बौद्ध स्तूपों तक जाने वाला मार्ग बेहद खराब है। सारूमारू यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक इन्होंने जो यात्रा की थी जिसका उल्लेख पिछले वीडियो में किया था, एक राजा जिन्हें राज्याभिषेक के बाद प्रियदर्शी कहा जाने लगा, वह एक समय यहाँ यात्रा करने हेतु आए थे। वह अभी भी बतौर राजा के तौर पर अपनी प्रेम विवाहित पत्नी के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र के अनेकों बौद्ध स्तूपों को निर्माण करने हेतु सम्राट अशोक और देवी इनके पुत्र महेंद्र और सुपुत्री संगमित्रा इन्होंने दान दिया है। सारूमारू यहाँ इस प्रकार के अवशेष पाए गए हैं और यह सारा क्षेत्र सारूमारू इस क्षेत्र के दायरे में ही आता है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के तालपुरा जो गांव है, इसके आखिरी में यहाँ के जो तालपुरा नाम के जो स्तूप है वह स्थित है और सारूमारू यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध विहार और जो स्तूप है उन स्तूपों का जो कक्ष है, समूह है, उनसे कुछ ही दूरी पर यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थल है यह स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए अभी फ़िलहाल किसी भी प्रकार का जो पक्का रास्ता है वह नहीं बना है, तो इस प्रकार का कच्चा रास्ता है। आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ से जो स्तूप है स्पष्ट हमें दिखाई देंगे। और ये जो हमारा सफ़र है, हम 3 लोग यहाँ पर आए, हमारे कैमरामैन हो या फिर हमारे साथ गुजरात राज्य के बोधिसत्व के सहयोगी मिलिंद भाई सोनी, हम 3 लोग यहाँ पर आए हुए इस स्थल पर। और आपको अमूमन हम गुजरात राज्य हो या फिर भारत देश में के जो सभी प्राचीन बौद्ध स्थल जो आज भी अनदेखे वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अमूमन 2 स्तूप पाए गए, ये 2 स्तूप है। इसके अलावा यहाँ पर शैल चित्र है, जिस प्रकार से यहाँ की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है भीमबेटका, उसी प्रकार के यहाँ पर भी शैल चित्र है। और इसी प्रकार के शैल चित्र हमें सारूमारू यहाँ की जो गुफाएं है जहाँ पर सम्राट अशोक इनका शिलालेख है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की यात्रा की थी। इस प्रकार का जो वर्णित शिलालेख मतलब सारूमारू में है और साथ ही साथ वहाँ पर जो गुफाएं है
यह हमें ये पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी इस सीहोर ज़िले में। अभी हम यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी पास आए हुए। देखिए वहाँ से जो नीचे अभी काम चल रहा है रोड का, आने के लिए दो रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता है और साथ ही साथ दूसरा भी कच्चा है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए देखिए इस प्रकार से जो बाउंड्री है वो लगाई गई है। और अभी हम यहीं से देखो, हम अभी कच्चे रास्ते से आए, वो भी कच्चा रास्ता है लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक है। और ये जो दूसरा रास्ता है, यह भी दूसरा रास्ता इन स्तूपों की ओर जाता है। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से संरक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आने वाले पर्यटक रहते हैं, उन पर्यटकों के लिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा निवेदन दिया गया है। और वह निवेदन है यहाँ पर यहाँ पे जो हिस्से है, यहाँ पर जहाँ पर चढ़ नहीं सकते वहाँ पर चढ़ने पर मनाही की गई। और साथ ही साथ स्मारक में मूर्तियों, चित्रकारी तथा जो उद्यान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे, एवं जो स्मारक परिसर है उसमें आग जलाना, खाना खाना एवं बनाना उसको वर्जित किया गया। और स्मारक परिसर में कचरा फेंकने पर मनाही की गई है, जहाँ पर कूड़ादान हो वहीं पर कचरा डाले, इस प्रकार का निवेदन है। वर्जित स्थल में प्रवेश न करें, जहाँ पर वर्जित मतलब जहाँ पर जाने के लिए मनाही की है वहाँ पर न जाए, इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर मतलब पूरे बोर्ड में इस प्रकार से जो पर्यटकों से निवेदन किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और अन्य बोर्ड है। इस बोर्ड में यहाँ का जो यहाँ की जो मतलब स्तूप है और यहाँ की जो गुफाएं हैं, जो तेल चित्र है, उसके बारे में जो एक्ट है वो प्रोटेक्टेड है। इस प्रकार का यहाँ पर बोर्ड जो है वो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लगाया गया है। तो चलिए हम आ गए हैं इन प्राचीन बौद्ध स्तूपों के पास, और साथ ही साथ यहाँ के जो तेल चित्र है वो हमें देखने मिलेंगे। आइए। पियतो जायति शोको पियतो जायति भयं पियतो विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। तो हम आए हुए हैं तालपुरा के इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास। तो देखिए कितना भव्य यह स्तूप है। तो ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, यह स्तूप जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बना है। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ का जो भोपाल का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से दी गई है। यहाँ पर जो जिस प्रकार से सारू मारू में सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं, तो यह जो स्तूप है
ठीक उसी समय का स्तूप बनाया गया जिस समय सारूमारू में स्तूप बनाए गए थे उसी समय पे। और इन स्तूपों में तथागत बुद्ध और साथ ही साथ जो उनके अग्रणीय शिष्य रहते थे, जो अरहंत बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनकी अस्थियाँ रखी जाती थी। तो इस प्रकार का यहाँ पर स्तूप है और सम्राट अशोक इनके माध्यम से पूरे भारत भर में 84,000 स्तूप बनाए गए और उसी में से यह स्तूप हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 स्तूप हैं, लेकिन हम अगर इस पूरे पहाड़ी का मुआयजा करें तो यहाँ पर अन्य स्तूप और अन्य कुछ अवशेष मिलने की शंका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का स्तूप है, भव्य है बहुत। और यहाँ पर अभी ज़्यादा लोग आते नहीं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर देखिए ये जो साइट है सारूमारू हुई या फिर ये स्तूप हुआ, यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ये देखिए भव्य ऐसा ये स्तूप है, ये स्मारक है जिसे अभी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसका पुनरुत्थान हुआ है। इसे रिस्ट्रक्चर किया गया, रिस्टोर किया गया है इस स्तूप को। देखिए इस प्रकार का ये स्तूप है। और प्राचीन काल में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहे हैं, इस स्तूपों की वह पूजा किया करते थे, इसको वंदन किया करते थे, इसके प्रति कृतज्ञ होते थे, क्योंकि इन स्तूपों में जो धातु अमूमन रखे जाते थे वो बहुत ही पवित्र धातु रहते थे, जो कि अरहंत और जो बुद्ध के शिष्य हैं उनके धातु इन स्तूपों में रखे जाते थे। तो यहाँ पर इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महामोगलायन और सारिपुत्र जो है, जो तथागत बुद्ध के अग्रणीय शिष्य रहा करते थे, उनके अमूमन जो धातु है वह रखे गए, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो स्तूप है, इन स्तूपों में या किसी भी प्रकार के धातु पाए गए हैं या फिर धातु मिले हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परंतु यहाँ पर ये जो स्तूप है ये अपनी भव्यता को और अपने अतीत जो वैभव है, अपने जो गौरव को है, यह यहाँ पर दर्शाते हुए हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर का ये जो पहला स्तूप है, जिस प्रकार से सांची का बौद्ध स्तूप था, ठीक उसी प्रकार का ये जो बौद्ध स्तूप आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जिसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हाल ही में संरक्षित किया गया है। और इसका जो काम है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। लेकिन यह जो स्तूप है यह बिखरा होगा और इसके जो बिखरे हुए अवशेष है, यानी कि ये जो स्तूप है, इस स्तूप को रेलिंग्स थी। और ये यहाँ पर ये वाला स्तूप बड़ा स्तूप है और छोटा भी स्तूप हमें दिखाई देगा। और ये महास्तूप है, ये महास्तूप की जो रेलिंग्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अवशेष बिखरे हुए रेलिंग्स थी और साथ ही साथ उस समय तोरण भी रहा होगा। जिस प्रकार का सांची बौद्ध स्तूप में हमें तोरण दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार का तोरण यहाँ पर रहा होगा। और यहाँ पर अनेकों शिल्प, यहाँ पर देखिए सैकड़ों शिल्प यहाँ पर थे, देखिए अलग अलग शिल्प यहाँ पर थे और वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं पूरी तरीके से। ये रेलिंग्स के बाहर के और रेलिंग्स के जो अवशेष है वह आप देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पूरे अवशेष थे प्राणियों के या फिर जो उस समय के पूरे शिल्प जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरे अमूमन जो भारत भर में प्राचीन बौद्ध स्तूप पाए गए हैं, जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स और जो पिलर्स है उसके ऊपर जिस प्रकार के शिल्प पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के शिल्प यहाँ पर अंकित किए गए थे, ऐसे हमें प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर अभी इसे जब इसका उत्खनन किया गया होगा तब यहाँ पर से ये जो अवशेष है ये सामने आए थे। यहाँ पर ये जो दोनों स्तूप हम देख पा रहे हैं या फिर ये जो अवशेष है, इससे यही पता लगता है कि यह जो स्तूप है यह उस समय पे पूर्णाकृति स्तूप रहे होंगे। तो यहाँ पर हम ये सारे स्तूप देख रहे हैं और उनकी जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा स्तूप है, ये हमने बड़ा स्तूप देखा और यहाँ पर एक छोटा स्तूप है, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया है। और इससे भी देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसका जो काम है वह किया गया है, इसे रिस्टोर किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये स्तूप है, इसका प्रदक्षिणा पथ हमें दिखाई दे रहा है, इसकी मेदी हमें दिखाई दे रही है। ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो स्तूप है प्राचीन काल में या फिर कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ हानि हुई थी या फिर नैसर्गिक जो आपत्ति है उसके कारण यहाँ पर के जो सारे स्तूप है, बौद्ध स्तूप जो है, सारूमारू हुआ या फिर ये जो हम देख पा रहे हैं तालपुरा, यहाँ पर के जो स्तूप है यह स्तूप खंडित हो चुके थे। और आज भी हम देखेंगे सारूमारू के पहाड़ियों में कहिए या फिर ये जो पहाड़ी हमें दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी में भी इस प्रकार के जो अनेकों जो स्तूपों के जो अवशेष हैं वो बिखरे होंगे। यहाँ पर जितना भारतीय पुरातन विभाग के जहन में आया, उनके निर्देशन में जितना आया, उतने जो स्तूप है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसका प्रिजर्वेशन या फिर उसे संरक्षित किया जा रहा है। और बाकी जो अन्य स्तूप है ऐसे ही अनदेखे किए जा रहे हैं।
सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तोच नित्यं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। यहाँ के तालपुरा के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है अपने अतीत वैभव को और गौरवशाली इतिहास को यहाँ पर उजागर करने का काम यह करते हैं और जो अपना इतिहास है, जो अपना अस्तित्व है, वो चीख चीख कर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तालपुरा के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है ये स्थित है, बहुत भव्य थे। जैसे मैंने आपको यहाँ के जो अवशेष है वो दिखाए। यहाँ पर सामने का यहाँ का नज़ारा देखें, जो तालपुरा जो क्षेत्र है यहाँ पर आगे कुछ जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है आगे सामने, और यहाँ पर एक रेल मार्ग बन रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य जो काम है छोटे मोटे वो चल रहे हैं। तो साथियों, आज हमने यहाँ के जो तालपुरा के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह देखे और इनकी जानकारी लेने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ आज की यह जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ हमारे जो बोधिसत्व के गुजरात राज्य के सहयोगी है मिलिंद भाई सोनी यह जुड़े थे और साथ ही साथ हम यहाँ पर इस क्षेत्र का मुआयजा कर रहे थे। तो हमें ऐसे प्रतीत हुआ यहाँ पर और भी अन्य स्थल हो सकते हैं, क्योंकि सारू मारू के बाद यह दूसरा बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर 2 स्तूप है, तो यहाँ पर अनेकों स्तूप हो सकते हैं या फिर भविष्य में यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल पर आप इस चैनल के जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।